Good morning, everyone. Sorry, good evening, everyone. Today is 8th of February, 2022 और डे है ट्यूसडे। तो चलिए आज के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने जो वो पिछले कल वाले जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे, बिल्कुल सेम लेवल रहने वाला है। ठीक है, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। ठीक है, बिल्कुल बीच वाला जो वो लेवल यहाँ पे हम लोग लेंगे। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आज के जैसे क्वेश्चन है जैसे कल वाले भी थे, तो उनका जो लेवल आप देखोगे ना, बिल्कुल एक मतलब कि एक अलग सा लेवल रहने वाला है। ठीक है, जैसे एसएससी जो वो पूछती है या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन जो वो पूछती है, तो बहुत मजा आता है इन क्वेश्चन को करने का। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्वायर से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पे जो वो आप देख रहे होंगे रोज 2 3 4। 4 जो वो यहाँ पे रोज है और 3 जो वो आपको कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, तो मतलब कि 4/3 का है। 4/3 का मतलब है 4 3 जो होता है 12, तो 12 जो वो यहाँ पे टोटल हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क बना है, तो इस नंबर को आपने निकालना है। ठीक है, ऑप्शन भी दिए गए हैं नीचे। ऑप्शन को क्या देखना है, आपने कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। आपने जो वो सबसे पहले तो ये चेक करना है ऐसे क्वेश्चनों में कि अगर कोई जैसे मान लो 3/3 का है। ठीक है, मान लो 3/3 का जो वो मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, जो भी है स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो अगर एक छोटा नंबर है जैसे 5 है, एक 10 नंबर है, एक बड़ा नंबर है, एक जो वो 15 नंबर आ गया बड़ा। ठीक है, तो आप प्लस माइनस कैलकुलेशन जो भी आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है उस पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको जो वो सभी नंबर जो वो एक बराबर मतलब कि एक एवरेज ऐसी जो वो बिल्कुल कम नंबर है, मतलब 3 4 जो वो यहाँ पे एवरेज यहाँ पे निकल जाएगी सभी नंबर की। देखिए 7 है, 8 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, मतलब कि बिल्कुल नजदीक नजदीक वाले नंबर जो वो यहाँ पे हमारे पास है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो वो आपने क्या जो वो लॉजिक लगाना है, सबसे पहले आपने या तो रो वाइज चेक करना है या तो आपने कॉलम वाइज चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही करिए कि प्लस करिए। अगर प्लस वाला लॉजिक ना चले तो कुछ और फिर ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, माइनस करिए, जो भी आप करना चाहते हो। सबसे पहले जो वो इन क्वेश्चनों में यही रहता है कि आप जो वो ऐसे पहले जो वो ऐसे चेक करिए, जैसे 7 8 और 2 कितना होता है, 7 7 14 15 16 17 आ रहा है। तो 17 आ रहा है यहाँ प्लस करके, अब इनको चेक करते हैं। 3 और 3 होता है 9, सॉरी 6, 6 और 2 होता है 7 8, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक जो वो काम नहीं कर रहा है, रो वाइज काम नहीं कर रहा है। अब कॉलम वाइज देखिए, कॉलम वाइज देखिए, तो 7 और 2 होता है 9, और 5 और 4 होता है 9, 9 9 हो गया 18। तो ऐसे नीचे की तरफ अगर ऐड करें तो 19 आ रहा है, सॉरी 18 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, 8 और 3 होता है 11, 11 और 1 12, और 12 और 6 होता है 18। यस, यही लॉजिक जो वो काम कर रहा है। इसका मतलब है कि यही जो वो यहाँ पे हमने करना था। तो 6 और 3 होता है 9, 9 और 2 होता है 11। 11 में कितना प्लस करें कि 18 आ रहा है ना। हाँ, तो 18 आ जाए। तो 11 में जो वो 7 प्लस करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे 7 होगा, तो 7 इज द राइट आंसर। ये बेसिक मेरे ख्याल से जो वो, जो 7 तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। 7 तो वो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक जगह जो वो 7 नाम दे देते हैं। वैसे 7 इसका सही आंसर होगा, तो 7 यहाँ पे होगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कुछ स्टेटमेंट दी है, फिर कंक्लूजन निकला है, तो फिर जो वो कुछ ऑप्शन इसने दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले इसने बोला कि सम कीज आर लेटर। ठीक है, सम कीज, तो कीज के लिए जो वो मैं यहाँ यहाँ पे जो वो के लिख देता हूँ। और सम कीज, कुछ कीज जो वो लेटर है, मतलब कि यहाँ पे जो वो लेटर लिख दिए। ये जो बीच में बनाया है क्योंकि ये जो वो कॉमन आ रहा है, कुछ कीज जो वो लेटर है, तब इसने मैंने जो वो ऐसे सर्कल यहाँ पे ओवरलैप किया। आगे देखिए, आगे जो बोला कुछ लेटर, सॉरी ऑल लेटर आर लॉक्स। यहाँ पे जो वो लेटर्स ए है, तो ऑल लेटर्स आर लॉक्स, सभी लेटर जो वो रॉक्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो है कुछ इस तरह से बना दूंगा मैं। सभी लेटर जो वो लॉक्स के अंदर आ गए। ठीक है, ताले के अंदर आ गए। फिर इसने बोला कि ऑल लॉक्स आर नंबर, सभी लॉक जो वो नंबर हैं। तो सभी लॉक, तो मैंने इसको जो वो नंबर के अंदर ले लिया। देखिए, तो यहाँ पे मैंने जो वो नंबर ले लिया, मतलब कि सभी ताले जो वो नंबर है। नो नंबर, नो नंबर, कोई नंबर सिक्का नहीं है। कोई नंबर जो वो सिक्का नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो वो सिक्के कहाँ पर लिए थे हमने, सिक्के लिए थे हमने। कोई नंबर सिक्का नहीं है, तो सिक्का जो वो हम लोग साइड में लेने, कोई कोई नंबर जो वो यहाँ पे नहीं हुआ, तो सिक्के के लिए मैंने साइड, कॉइन के लिए जो मैंने साइड में जो वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वो पढ़िए जरा क्या लिखा है कंक्लूजन में। यहाँ पे लिखा है कि सम कीज आर नंबर, कुछ कीज जो वो नंबर है। तो कुछ कीज जो वो नंबर है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा है
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो वो एल और की जो वो एल और के जो वो हमने बनाया था, तो कुछ की जो वो नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नंबर भी जो वो यहाँ पे एल जो वो सारे नंबर में आ रहे हैं, तो एल सारे नंबर में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एल जो वो यहाँ पे जो भी सॉरी कीज थी, तो वो भी इसमें जो मिक्स हो रहा था, तो यहाँ पे जो वो बिल्कुल सही बात बोली है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ने बोला और लेटर आर नंबर, तो सभी लेटर जो वो नंबर है, ये सही बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सम लॉक्स आर कीज, कुछ लॉक्स जो वो कीज है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, कुछ लॉक्स, ये तो पहले ही बोला इसने। ठीक है, तो कीज कीज जो वो हमने यहाँ पे बनाया सम लॉक्स, तो ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, और बोला इसने कि नो कॉइन्स इज लेटर, तो कोई कॉइन जो वो लेटर नहीं है, क्योंकि कॉइन जो वो हमने वैसे भी साइड में बनाया है। ठीक है, तो सभी जो वो मेरे ख्याल से ठीक है, तो ऑल जो वो फॉलोस, दिस इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चन को जो वो ऐसे ही करना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने जो पहले डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद जो वो इसको करना है। एक क्वेश्चन और है, और एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो वो कोडिंग दी गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको पहले ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, कैसे कौन सा लॉजिक लगाना है, कैसे इसको करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो आप अगर पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो जो आप इसको नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए था पहले कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करेंगे। पहले जो वो एक और क्वेश्चन है उसको लेते हैं, लास्ट में इसको लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड राउंड टेबल। राउंड टेबल है, जैसे गोल मेज सम्मेलन होता था, वैसे गोल मेज है। तो गोल मेज है, तो उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कितने हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए बन गए 2, ए बन गए 3 4, और 5 6, और 7 8। ठीक है, 8 मैंने बना दिए। अब इसने देखिए क्या बोला, कुछ ना कुछ बोला होगा यहाँ पे कि समान दूरी पर चर्चा में बैठे हुए हैं। ठीक, उनकी स्थिति जो वो दक्षिणावर्त है। मतलब कि देयर पोजीशन आर क्लॉकवाइज, तो जो वो क्लॉकवाइज जो वो बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब कि जैसे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, जैसे आता है वैसे क्लॉकवाइज आपने चलना। जैसे अगर आपने जो वो यहाँ पे पी लिया, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज देखिए, पी यहाँ पे क्यू लेंगे, तो कुछ इस तरह से इसने बोला है। इसने बोला यहाँ पे दिया है, देखिए, यदि वी जो वो उत्तर की दिशा में बैठा है, तो वी जो वो उत्तर आपको बताया, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट है, और यहाँ पे आपको बताया कि उत्तर है। ईस्ट नॉर्थ है, नॉर्थ को ही उत्तर बोलते हैं। ठीक है, साउथ है, यहाँ पे दक्षिण है। तो इसने बोला कि वी जो वो उत्तर दिशा में बैठा है, तो वी जो वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें ऊपर। वी जो वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे वी बना दिया। देखिए, वी ऊपर बैठा है, उत्तर दिशा में बैठा है, तो यू की स्थिति क्या होगी, तो यू पूछा है इसने। तो वी के बाद हमने जो वो क्लॉकवाइज चलना है, तो वी के बाद क्या आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, तो क्लॉकवाइज इस साइड। क्लॉक जो वो ऐसे चलते हैं ना, 12 से 1, फिर 1 2, तो वी के बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पे बनाएंगे। वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद जो वो हमारे पास कोई है नहीं, तो फिर से पी आ जाएगा। तो यहाँ पे पी आ जाएगा, पी क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे यू। ठीक है, तो इसने पूछा कि अगर वी जो वो उत्तर की दिशा में है, तो वी तो हमने बना दिया था, तो इसने जो वो यू की स्थिति पूछी है, तो यू जो वो किस डायरेक्शन में है, तो यू है हमारा यहाँ पे है वेस्ट, और यहाँ पे है ऊपर नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट जो वो जहाँ पे होगा, वो हमारा सही आंसर है, नॉर्थ वेस्ट। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स पी इज द आंट ऑफ टी, मतलब कि कौन सा विकल्प जो वो आपको बता रहा है कि पी जो वो टी की चाची है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो ऐसे जो वो आप इसमें जो वो बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। तो आपने कैसे करना है इसको। देखिए, तो पी जो वो टी की चाची है, इसका मतलब पहले तो आपने जो वो इसका जेंडर चेक करना है। जो भी पूछा है उसका जो वो जेंडर चेक करना है कि किसकी बात हो रही है। तो पी टी की चाची है, मतलब कि कौन से जो वो किससे पता चलता है हमें। तो पी जो वो टी की चाची है, इसका मतलब है कि पी जो वो फीमेल है। पी जो वो फीमेल है, यहाँ से हमें इतना पता चला है। अब देखिए, एक एक ऑप्शन को जो वो चेक करते हैं, कैसे चेक करना है, पहले जो वो आपने देखना है कि इसका जो वो जेंडर कौन सा है। जेंडर को देख करके ऑप्शन को जो वो रिलेट करके जो वो आप जो वो पहले एलिमिनेट करना सीखो। फिर जो वो 1-2 ऑप्शन बचेंगे, फिर जो वो 0 और 1 वाला मेथड जो वो आप लगाएँगे। ठीक है? इसमें जो वो जनरेशन भी देखना पड़ती है, कौन-सी जनरेशन, जैसे भाई-बहन तो एक ही जनरेशन में आए। लेकिन अगर भाई और पिता के बीच में जो वो जनरेशन देखेंगे, तो +1 का जनरेशन, जैसे ये जो वो भाई-बहन है, ठीक है? मतलब पुत्र है, यहाँ पे पिता है, पिता और माता है, ठीक है? तो ये जो वो अलग जनरेशन में आए, ये जो वो नीचे वाले जनरेशन में आए। मतलब कि अगर भाई और पिता के बीच में अगर देखा जाओ, तो यहाँ पे +1 का जो वो जनरेशन का डिफरेंस है। तो ऐसे जो वो आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। इस ट्रिक को जो बाद में अप्लाई करेंगे। पहले जो हम लोग देखेंगे कि मैंने बताया कि पहले जो आपने देखना है पी का जो वो जेंडर कौन-सा है। तो पी टी की चाची है, तो इसका मतलब है पी जो वो जेंडर, पी का जेंडर जो वो फीमेल है। टी जो वो फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए अब ए और बी,
मतलब कि हैज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? हैज़ ए और बी के बीच में हैज़ है, इसका मतलब ए जो फादर है, ए फादर है, इसका मतलब है कि हैज़ जहाँ पर भी आएगा पी के साथ, पी जो वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में जो वो सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो जो हैज़ वाला ऑप्शन है यहाँ पे तो बोला इसने फादर है, मतलब कि पी का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बात हो रही है कि पी जो फादर है मतलब कि वो मेल है। तो यहाँ पे हैज़ वाला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हैज़ यहाँ पे था, तो इसलिए जो वो मैंने सी ऑप्शन को काट दिया कि ये जो वो मेल तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे पी और क्यू के बीच में जो आपने इसको रिलेट करना है। ठीक है, ए हैज़ बी हैज़ क्यू। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लगा है ए डॉलर वी का मतलब है ए इज़ अ मदर, मतलब कि मदर है तो उसका मतलब फीमेल है। तो डॉलर जहाँ पर भी है वो जो वो बिल्कुल सही तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो वो इसको न वो नहीं काट सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट ये बात सही हो रही है क्योंकि ये फीमेल की बात कर रहा है। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखिए, परसेंटेज परसेंटेज बोल रहा है कि इज ब्रदर ऑफ दी, ब्रदर मतलब कि वो जो मेल है, मतलब कि जहाँ परसेंटेज होगा वो भी ऑप्शन जो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड तो नहीं हो सकते। अगर फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकते तो बी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड जो वो मैंने काट दिए यहाँ पे, फर्स्ट भी काट दिया, थर्ड भी काट दिया, इसका मतलब है बी और डी में से कोई एक होगा। अब इसके बाद जो वो देखिए ऐसे पता नहीं चला, अब दूसरे स्टेप पे चलेंगे। दूसरे स्टेप में जो वो आपने कैसे करना था इसको, दूसरे स्टेप में आपने जो वो चेक करना है यहाँ पे जीरो और वन वाला मेथड। अब 0 और 1 वाला मेथड क्या है? आपको मैं बता दूँ, 0 और 1 में जो आपने चेक करना है देखिए, जैसे और P और T के बीच में, P T की चाची है, इसका मतलब है कि एक जनरेशन का डिफरेंस है। T की चाची है तो T जो वो छोटा है और जो भी है ठीक है, और P जो बड़ा है, +1 जनरेशन का जो वो डिफरेंस है यहाँ पे। तो +1 जहाँ पे भी आता है, एवरेज एवरेज नहीं टोटल करके जो वो जहाँ पे +1 आएगा, वहाँ पे आपने उस नंबर को टिक करना है। अब देखिए +1 कैसे करना है? जैसे यहाँ पे पी और क्यू लिखा है, पी और क्यू के बीच में जो वो एट द रेट है, तो एट द रेट में जो वो यहाँ पे बोला है कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अब देखिए ए और बी सिस्टर हैं, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए जो वो सिस्टर है और बी जो ब्रदर हुआ, एक ही जनरेशन में आए। जब एक ही जनरेशन में आए तो आपने जो वो यहाँ पे जीरो फिल करना है, आपने यहाँ पे जीरो फिल करना है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब देखिए क्यू और आर के बीच में, तो क्यू और आर के बीच में हैज जो वो यहाँ पे बता रहा है कि इज ए फादर ऑफ बी। फादर के बीच में जो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, फादर और मतलब कि फादर और सन के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, +1 जनरेशन का होगा। तो यहाँ पे जो वो +1 लिखेंगे। अब देखिए एट द रेट है आगे, तो एट द रेट की जगह जो वो हम लोग एज सिस्टर, तो यहाँ पे तो सिस्टर है, सेम जनरेशन पर जीरो लगा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर का मतलब ब्रदर सिस्टर की बात हो रही है परसेंटेज में, तो यहाँ पे जो वो जीरो होगा। यहाँ पे जो वो मतलब कि इसका जो भी ओवरऑल जो भी नेट रिजल्ट आ रहा है वो जो +1 आ रहा है, तो +1 आ रहा है यहाँ पे, हमें भी +1 ही चाहिए, हमें भी +1 ही चाहिए। तो इसका मतलब बी जो वो सही आंसर है, लेकिन एक बार जो वो डी को भी चेक कर लेते हैं, डी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए डी में जो वो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अब जो वो आपको क्लियर होने वाला है। देखिए इसने बोला पी जो वो डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब जो वो यहाँ पे है इज मदर, मदर मतलब कि यहाँ पे एक का डिफरेंस आ गया एक जनरेशन का। जैसे ही एक जनरेशन आगे चला गया, देखिए आगे गया तो +1, पीछे जाएगा तो -1 करना है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। तो मदर ऑफ बी मतलब कि यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +1 होगा। अब क्यू और आर के बीच में देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब है कि ये और भी ब्रदर है, ब्रदर मतलब एक ही जनरेशन में आए, एक ही जनरेशन में आए तो यहाँ पे जीरो। और आगे है आर और एस के बीच में एट द रेट, एट द रेट का मतलब है जी सिस्टर ऑफ बी, जीरो, क्योंकि सेम जनरेशन है। एस और टी, एस टी कहाँ इसके बीच में हैज, तो हैज सबसे ऊपर है तो फादर और फादर की बात हो रही है, फादर और सन की बात हो रही है, फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे जो एक जनरेशन आगे चला गया तो यहाँ पे +1, नेट रिजल्ट निकला +1 +1 +2। तो हमें +2 नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक करना पी और टी के बीच में कितने जनरेशन है, कितने जनरेशन का डिफरेंस है, तो +1 का डिफरेंस है। +1 जो वो हमारे पास बी ऑप्शन में बन रहा था, तो इसका मतलब है कि बी इज द राइट आंसर। कुछ इस तरह से जो वो आपको ये सॉल्व करना होता है। तो आई होप कि आपको जो वो ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।